हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए अब आज का सेशन जो है हम लोग का नरेशन का अगला टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव से रिलेटेड बात किए थे। आज हम लोग इन केस ऑफ WH वर्ड से बात करेंगे, मतलब WH वर्ड के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे आने वाला है, इन चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस बेस पे हम लोग नरेशन का सेंटेंस को कैसे डील करेंगे उन चीज़ों पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, पहला देखिए कि यहाँ क्या कर रहा है। इसका जो इन केस ऑफ WH वर्ड के बारे में बात किया है, यहाँ नोट में कुछ बात बोला है। ठीक है, नोट में बोला है WH वर्ड विल बी इट सेल्फ वर्क्स एज कंजंक्शन, मतलब कि ये जो वर्क करता है एज अ कंजंक्शन के रूप में वर्क करता है। तो अब कंजंक्शन की अगर बात करते हैं तो कंजंक्शन किसको कहता है, आप सबको पता होगा। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस और क्लॉजेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होता है किसी शब्दों को जोड़ने, शब्द या वाक्य या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे ये वर्क करता है और खुद में वो कंजंक्शन के रूप में ही काम करता है। ठीक है, इन बातों पे अब हम लोग यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में बोला है। दूसरा इसी में क्या बोला है, दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा है कि यहाँ पे अगर इसका यूज करेंगे तो वो कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उस बारे में बात करेंगे। इम्पेरेटिव बोलिए उसको, या असर्टिव बोलिए, या पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलिए। ठीक है, इन सेंटेंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका यहाँ पे इसमें जो बोला इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका पहला स्टेप क्या कहता है। इसका पहला स्टेप आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, पहला स्टेप कहता है राइट द रिपोर्टर। ये क्या कहा, राइट द रिपोर्टर। पहला बोला राइट द रिपोर्टर। अगर रिपोर्टर की बात करते हैं तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि रिपोर्टर कहाँ पे स्टेबल होता है। तो रिपोर्टर जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टर बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है वो वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग हो जाता है। ठीक है, ये पता है आपको। दूसरा स्टेप क्या कहता है, इसका दूसरा स्टेप यहाँ पे बोल रहा है आपका, दूसरा स्टेप यहाँ पे बोल रहा है चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब according to sentences। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका चेंज होगा। पहला इसका स्टेप बोला कि राइट द रिपोर्टर। पहला इसका स्टेप क्या बोला, राइट द रिपोर्टर। दैट मीन्स कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसको पहले हमको लिखना है। ठीक है, दूसरा बात क्या बोल रहा है कि दूसरा स्टेप में बोल रहा है चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, मतलब कि इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगा वो सेंटेंस के हिसाब से चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, उन चीज़ों को देखना। जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके पास आएगा, जैसे रिक्वेस्ट के फॉर्म में होगा, उसके बाद वार्न के फॉर्म में होगा, उसके बाद फॉरबिड के फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद बैगेज के फॉर्मेट में होगा, ऑर्डर में होगा, उसके बाद फिर कमांड के रूप में होगा। ठीक है, कमांड के रूप में होगा, एडवाइस के रूप में होगा, फिर सजेशन के रूप में होगा, सजेस्ट के रूप में होगा, आस्क के रूप में होगा, प्लीज के रूप में होगा। ये सारे वर्ड्स जो होगा इनेटिव के रूप में होगा, इनवाइट के रूप में होगा। देखिए ये सब सारा वर्ड आएगा, जैसे रिक्वेस्ट के फॉर्म में होगा तो वहां पे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि आपको सवाल कैसे किया जा रहा है, रिक्वेस्ट के फॉर्म में है, ऑर्डर के फॉर्म में है, या कमांड के फॉर्म में। इन सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप नरेशन के सेंटेंस को देखने का कोशिश करेंगे और वहाँ देखेंगे, उसके हिसाब से ही हमको क्या करना है, उसके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। क्योंकि दूसरा स्टेप पहले ही बोल दिया, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब दूसरा स्टेप में जैसे ही चेंज होगा तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा, वो सेंटेंस के हिसाब से चेंज होगा। अब सेंटेंस जैसा बोलेगा, सेंटेंस जिस तरीके से दिया जाएगा उसी के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे इसको चेंज करना है। तो किस तरीके से वर्ड होगा। अब अगला स्टेप आता है स्टेप नंबर 3। रूल को समझना है, रूल समझ में आएगा सब चीज हो जाएगा। स्टेप नंबर 3,
ये कह रहा है राइट टू इंस्टेड, टू इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है वास्तव में, ऑफ कंजंक्शन, ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। ये अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को लेने का कोशिश करते हैं। अभी तक जो आप देखें कि इन केस ऑफ WH वर्ड में क्या बात करेंगे, सबसे पहला बात क्या बोला कि WH वर्ड विल बी इटसेल्फ वर्क एज कंजंक्शन, मतलब कि वो अपने लिए जो यूज करता है, वर्क करता है, जो भी करता है तो एज ए कंजंक्शन के रूप में करता है। इसमें स्टेप फर्स्ट कैसे इसको बनाएंगे, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को, इन केस मतलब कि अगर इस केस में रहेगा तो इंपैरेटिव सेंटेंस को कैसे डील करना है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन चीज़ों को के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने 3 स्टेप यहाँ पे देखा। पहला स्टेप क्या कहता है, राइट द रिपोर्टर, एंड दूसरा स्टेप बोला कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज करेंगे वो आप सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तीसरा स्टेप क्या बोलता है, राइट टू इंस्टेड ऑफ कंजंक्शन, मतलब कि टू जहां भी होगा वो इंस्टेड करेगा कंजंक्शन के रूप में, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, सी सेड टू रामू, सी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक, क्या कह रहा है, प्लीज ब्रिंग माई बुक। अब एकदम सेंटेंस को समझना है, एकदम आराम से बनाना है। ये जो सजेस्ट किया था कि थर्ड स्टेप में, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस होता था तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम लोगों ने दैट का यूज किया था, बट यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे दिख रहा है, अगर इन सारे वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है, ठीक है, तो उसका इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ से उसको हम डील करेंगे और उसका रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगा उसके सेंटेंस के हिसाब से होगा। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सी सेड टू रामू, उसने रामू से कहा प्लीज ब्रिंग माई बुक, कृपया मेरी किताब दे दो, ठीक है। तो ये यहाँ जो बोला ये कैसे चेंज होगा, तो ये प्लीज वर्ड जो आया, तो ये प्लीज यहाँ पे क्या कह रहा है, धमकी दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, नहीं, ये यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ये जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड रामू, यहाँ इसका क्या बन जाएगा, सी रिक्वेस्टेड रामू, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट में जाएगा रिक्वेस्टेड, और जैसे ही ये चेंज होता है तो इसका टू का जो होता है वो क्या हो जाता है, वो ओमिट हो जाता है, यहाँ से ओमिशन हो जाता है उसका, या इसको कह सकते हैं कि हम लोग ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सी रिक्वेस्टेड रामू, और जैसे इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका टू, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग हर बुक, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रिंग। ये माई जो है, अब याद कीजिए कि फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसका, जब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, ये फर्स्ट पर्सन है तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी। जब ये सी है तो ये कौन से केस में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में। जब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में तो ऑब्वियसली इसको भी पॉजिटिव एडजेक्टिव में लेना है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में है तो ऑब्वियसली इसको भी पॉजिटिव एडजेक्टिव में लेना है। ये आई माई, तो ये हो जाएगा सी हर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रिंग हर बुक। अब बात समझ में आया कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास, टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक मेडिसिन टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट बोले थे कि ये यहाँ पे पहले बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ प्लीज बोला था, यहाँ रिक्वेस्टेड के फॉर्म में था, यहाँ कह रहा है टेक मेडिसिन रेगुलरली, मतलब यहाँ सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि आपको लगातार मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका चेंज किस में हो जाएगा,
सजेस्ट कर रहा है तो सजेशन के रूप में यहाँ हो जाएगा सी सजेस्टेड, सी सजेस्टेड मी। ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू का यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब बात समझ में आया, बात समझ में आया। ये यहाँ पे सजेशन के भी रूप में ले सकते हैं, या यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं। डॉक्टर हम लोग को क्या करते हैं, धमकी तो नहीं देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ वैसा होगा, या एडवाइस दे सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में समझना है, सेंटेंस को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि वो कह क्या रहा है, सजेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट के फॉर्म में है, या हमसे कुछ पूछा जा रहा है, या कमांड दे रहा है, या ऑर्डर दे रहा है, किस सेंस में बात कर रहा है, उस सेंस से रिलेटेड हम लोगों को बात करके इसको हमको क्या करना है, कंप्लीट करने का कोशिश करना है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में इतना देखें। और भी एग्जांपल्स अभी देखने वाले हैं, मतलब चैनल को जो भी देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे रिक्वेस्टेड के फॉर्म में, कमांड के फॉर्म में, ऑर्डर के फॉर्म में, अभी उसका और सारा एग्जांपल्स को देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे अगले पॉइंट को। ठीक है, कहता है आई सेड टू हरी, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कहता है आई सेड टू हरी डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स। यहाँ पे क्या हुआ कि फ्लावर्स को कह रहा है तोड़ने के लिए नहीं, प्लग मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, ये कह रहा है। तो मैंने हरी से कहा कि फूल को मत तोड़ो, मैंने हरी से कहा फूल को मत तोड़ो, इसको करना है। तो अब यहाँ पे जो हरी से ये कह रहा है, तो किस फॉर्मेट में कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या एडवाइस दे रहा है, या सजेशन दे रहा है। तो क्या कर रहा है, ये यहाँ से क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। तो क्या कहेगा, आई फॉरवर्ड हरी, आई इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू, और उसके बाद क्या होगा, प्लग द फ्लावर, प्लग द फ्लावर्स। समझ में आ गया। अगला कहता है द टीचर सेड टू हरी, द टीचर said to hurry। उसके बाद कह रहा है don't write on the table, don't write on the table। अब इसको हम लोग को यहाँ से बनाना है, इसको डील करना है। यहाँ क्या कह रहा है कि टीचर यहाँ जो कह रहा है हरी से कि इस टेबल पे आपको नहीं लिखना है, तो बिल्कुल ये ऑर्डर दे रहा है, उस चीज से उसको मना किया जा रहा है कि नहीं करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर टू हरी। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हरी, नॉट टू हरी। यहाँ से हो जाएगा टू, तो क्या हो जाएगा, टू राइट ऑन द टेबल, राइट ऑन द टेबल। बात समझ में आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन जहां भी रहेगा, आपको वो सारे वर्ड्स दिए गए हैं, उस वर्ड्स पे क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। पहले क्या करना है, समझना है उसको कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। जहां आपको लगेगा कि सजेशन की बात कर रहा है, वहां सजेस्ट का ऑप्शन देंगे। यहाँ लगेगा एडवाइस का बात कर रहा है, एडवाइस देंगे। जहाँ ऑर्डर का लगेगा, ऑर्डर करेंगे। जहाँ प्लीज़ यानी कि रिक्वेस्ट के फॉर्म में होगा, वहाँ प्लीज़ का यूज़ करेंगे। इन सारे चीज़ों पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट की बारी है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन टैग। कह रहा है इम्पेरेटिव हो गया। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन टैग। कहता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन टैग। अब बात आती है क्या, क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसको समझना है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पेरेटिव। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरह से बात करेगा।
क्वेश्चन टैग की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग भी एक टॉपिक है जो कि आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो उस चीज़ को भी जान लीजिए। क्वेश्चन टैग जो होता है, अगर हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग यहाँ हेल्पिंग वर्ब से बनता है, हेल्पिंग वर्ब। इसके अंतर्गत या कह सकते हैं इसको मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं। मॉडल वर्ब की अगर बात करें तो मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है, 24 है, ठीक है। उसके जहाँ पे क्वेश्चन आपका पॉजिटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग जो उसका बनता है वो निगेटिव में बनता है, और जहाँ क्वेश्चन टैग में निगेटिव सेंटेंस रहता है तो वहाँ क्या हो जाता है, उसका पॉजिटिव बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ वर्ब होता है, जैसे कि मॉडल वर्ब के अंतर्गत एम प्लस नोट, ये एम प्लस नोट यहाँ पे अमेंड होना चाहिए, लेकिन ये अमेंड नहीं होके यहाँ पे क्या होता है, अरेंज होता है। क्या होता है, अरेंज होता है, ठीक है। आर प्लस नोट, इसका भी क्या होता है आपका, अरेंज होता है। ये आर प्लस नोट अरेंज होता है, एम प्लस नोट अमेंड होना चाहिए, लेकिन इसका होता क्या है, अरेंज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को सेंटेंस को देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में। जैसे कि इसके हेल्पिंग वर्ब को हमको पकड़ना है, इसमें एम प्लस नोट को जोड़ देना है, तो एम प्लस नोट इक्वल टू क्या होता है, अरेंज होता है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आई एम रीडिंग अ बुक, तो कोमा यहाँ हो जाएगा अरेंट आई, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन होता है। यही आपका क्या होता है, क्वेश्चन टैग, जो कि एक टॉपिक है, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे इस प्लस नोट इजेंट होता है, एम प्लस नोट अरेंट होता है, वॉट प्लस नोट वॉजेंट होता है, वेयर प्लस नोट वेरेंट होता है। इस तरीके से आपका यहाँ पे यूज होगा। मॉडल वर्ब अगर आपको उसका शॉर्ट फॉर्म याद है तभी आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नरेशन में बात करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन टैग, मतलब कि इंपैरेटिव सेंटेंस को लेंगे और क्वेश्चन टैग के तहत उसमें डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं इसमें इसका पहला पॉइंट है, कुछ वर्ड्स जो होगा हिंदी में भी होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। कहता इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट की अगर बात करते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते समय टू चेंज इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग रिमूव। दूसरा पॉइंट, बात समझ में आया यहाँ पे क्या कहता है कि अगर इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन टैग वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल को लेके हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, सी सेड टू राम, सी सेड टू राम, यहाँ से कोमा इन्वर्टेड कोमा ब्रिंग, कह रहा है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो इसका क्वेश्चन टैग में होगा अ ग्लास ऑफ वाटर, अ कोमा, यहाँ है वॉन्ट यू, मतलब ये क्वेश्चन टैग में लिया है वॉन्ट यू। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे देखिएगा, सी ऑर्डर राम, ये इसको कहता है कि एक गिलास पानी लाओ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका बोलने का जो सेंस है वो सेंस आपका क्या है, ऑर्डर के सेंस में बात कर रहा है कि एक गिलास, यहाँ देखिए कुछ नहीं, रिक्वेस्ट के फॉर्म में नहीं बोला, सीधा बोला ब्रिंग मी, मेरे लिए, अ ग्लास ऑफ वाटर, वॉन्ट यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर के सेंस में दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑर्डर राम, सी ऑर्डर राम। इसका इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू का यूज करेंगे, ब्रिंग मी, ब्रिंग मी। तो अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में लेना होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, he said to me, he said to me, open the door, open the door,
विल यू, विल यू क्वेश्चन टैग में बात किया है। तो ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि ओपन द डोर, यहाँ भी ऑर्डर के सेम सेंस में हो रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू ओपन द डोर, यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन द डोर, कहानी। ठीक है, ये आपका नरेशन का पॉइंट्स था। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।